आदाब, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दुनिया के जिस कोने में हैं, ईस्ट कोस्ट में हैं, वेस्ट कोस्ट में हैं, नंगर पार्कर में हैं या नागन चौरंगी पे डूब रहे हैं, जहाँ भी हैं आप सबको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा सलाम। ख़ास तौर पे अगर आप कराची में हैं और इस फॉल्स ऑप्टिमिज्म पे जी रहे हैं कि शायद कराची में आपको ख़िज़ा या फॉल जैसा कोई ऑटम जैसा मौसम देखने को मिले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कराची एक तवील गर्मी के पीरियड का नाम है जिसके अंदर हम छोटी छोटी सेकंड्स ऑफ हैप्पीनेस ढूंढते हैं। ये हो गए मेरा कन्वेंशनल मौसम से नफरत और कराची के मौसम से हिकारत का इजहार। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक है प्लेजरिज्म से रिलेटेड, कॉपीराइट से रिलेटेड, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फोक म्यूज़िक, रिवायती मौसीकी, रिवायती कहानियाँ, लोक कहानियाँ, हमारी सकाफत की कहानियाँ, हमारी संस्कृति की कहानियाँ और मौसीकी उससे रिलेटेड। आज ही मैंने सुबह एक अदद चीज़ देखी कि एक इंडियन फिल्म में गाना आया है, मेहंदी रंग लागे, लगायो लागे, मेहंदी रंग लागेयो, और उसके अंदर सबने क्लेम किया, पहले तो एक अदद पब्लिकेशन ने क्लेम किया कि ये गाना उमैर जसवाल और वीलो साउंड स्टेशन के गागर का रिप ऑफ है। फिर कुछ लोगों ने, मेरा ख्याल से समा था, उन्होंने जाके ये क्लेम किया कि ये आलमगीर के गाने मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था उसका रिप ऑफ है। और फिर मैंने बहुत तफसील से जब इस चीज़ के बारे में सोचा तो मैं अपने कुछ पुराने लेसन्स पे चला गया। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए कि क्यों बॉलीवुड ने हमसे कोई गाना नहीं चुराया और क्यों इस पूरी इक्वेशन में शायद, हालांकि मैं कोई वीलो का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, शायद वीलो का जो वाहिद गागर है दैट विल ओनली काउंट एज एन ओरिजिनल कॉम्पोजिशन एंड एवरीथिंग एल्स माइट नॉट। सो लेट्स गो बैक, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक तो पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि फोक मौसीकी, किसी भी चीज़ जब उसको आप रिवायती कह देते हैं या फोक कह देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो ओरल ट्रेडिशन से चली आ रही। ओरल ट्रेडिशन यानी सीना बसीना, बाप से बेटा, माँ से बेटी, बेटी से अगली नस्लें, बाप से अगली नस्लें, और इस तरह सीना बसीना वो चीज़ बढ़ती गई। दूसरा, फोक किसी भी तरह का हो, चाहे वो भिटाई की वाई हो, चाहे वो वारिस शाह की हीर हो, चाहे वो कोई वेस्टर्न मिथोलॉजी हो, उन सब के साथ वक्तन फवक्तन उसमें इजाफियत की जाती है, उसमें अमेंडमेंट्स की जाती है, उसमें नई चीज़ें लाई जाती हैं, जिस वजह से फोक हेरिटेज इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ अ पार्टिसिपेटरी कल्चर। कि एक कल्चर जो म्यूचुअली, फुप्पी ने एक टप्पे में एक जुमला कह दिया, मालन ने एक और कह दिया, और होते होते हमारे पास एक चीज़ आज आ गई। तो सबसे पहले कि ये क्लेम एक पाकिस्तानी गाने का रिप ऑफ है, नहीं। मैंने ट्विटर पे ये इजहार किया था कि हमें सबसे पहले एक तो ये समझना चाहिए कि फोक म्यूज़िक का टेक्निकली कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता, और उससे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि क्यों दिस सॉन्ग इज़ एसेंशियली जस्ट अनदर फोक सॉन्ग। हाँ, हमने इस गाने को 80s में, कुछ लोगों ने 90s में अपना क्या कहते हैं, आलमगीर की एल्बम में सुना, आलमगीर की उस बड़ी मज़ेदार पीटीवी की डांस परफॉर्मेंस में सुना। ऑब्वियसली आई वाज बोर्न इन 88, सो आई कैन नॉट क्लेम द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ दैट टाइम, बट दिस इज व्हाट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम माई रिसर्च एंड इट वॉज अ हिट। इट मेड आलमगीर इनटू एन इंस्टेंट हिट। ये नहीं, आलमगीर 70s से उनका कैरियर शुरू हो चुका था, लेकिन इन सम वेज उनके कैरियर के कुछ मशहूर ज़माना गानों में से एक था। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि एक ओरिजिनल गाना है। मुझे तो इसका झोल यानी स्विंग जो है, जो एक फोक रिदम है, वो सुन के अंदाज़ा हो गया था कि ये एक फोक गाना है और उसके ऊपर नए लिरिक्स लिखे गए हैं। और फिर मेरे जहन में ये भी आया कि आलमगीर हैज़ अ बिट ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ सॉर्ट ऑफ, नॉट आलमगीर, इवन आवर एंटायर म्यूजिक सीन has a history of repackaging folk music and western classic as their own. Sometimes हम attribute कर देते हैं, sometimes हम नहीं करते, creative license ले लेते हैं, और शायद वाकई में कुछ ज़माने में, उस ज़माने में कुछ लोगों की ला इल्मी हो, इंटरनेट का तो दौर नहीं था। तो आलमगीर ने एक गाना बनाया था, ग्वांटाना मेरा, अलबेला राही, और अलबेला राही के अंदर वो कोरस ग्वांटाना मेरा, इट्स अ स्पेनिश सॉन्ग। और फॉर द फैंस ऑफ मनी हाइस्ट, मेरे ख्याल से सीजन 2 या 3 में बर्लिन और प्रोफेसर ग्वांटानामेरा पे डांस भी करते हैं।
एंड इट वाज सरप्राइजिंग व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी, ओह इसके अंदर वो आलमगीर वाला गाना है, एंड आई वाज लाइक होल्ड ऑन, इट्स अ स्पेनिश सॉन्ग। सो तो पहले तो जो स्विंग है ना, उसका जो झोल है, मैं कोई म्यूजिकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं म्यूजिक एंथ्रोपोलॉजी से फिर थोड़ा बहुत ताल्लुक है मेरा, लेकिन अगर आप वो सुने ना, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो, फॉर एग्जाम्पल यू फॉलो द रिदम। अब इसी चीज को अगर आप एक और बड़े फोक गाने का टेम्पो थोड़ा सा स्लो कर दें, लैला ओ लैला यतर बरा सैला मिजाजिए लैला, सेम थिंग, सेम फ्लो, सो इट्स अ फोक सॉन्ग। लैला ओ लैला को भी आप लैला मजनू को एट्रीब्यूट कर दें, उससे प्रीवियस किसी कंपोजर को एट्रीब्यूट कर दें, यू कांट। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जब मैंने थोड़ी सी और तहकीक की तो शाहिदा खान साहिबा ने ये पॉइंट आउट किया कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये असल में एक गुजराती फोक गाना है, और क्योंकि इसके ओरिजिनल कंपोजर एंड एडिंग टू माय नॉलेज, मुझे नहीं पता था, करीम शहाबुद्दीन वाज आल्सो अ गुजराती। और उन्होंने कहा कि हमारी बिल्डिंग में रहते थे, एंड दैट्स व्हाई आई रिमेंबर के, और उन्होंने वो गुजराती सॉन्ग के ऊपर ये लिरिक्स डाले थे, और आलमगीर बिकेम अ हिट बिकॉज ऑफ दैट। सो टू बिगिन विद, आलमगीर का गाना एक ओरिजिनल गाना नहीं है, और इससे पहले 1960s में ये गाना इसी मेलोडी के साथ, मोरलेस उन्हीं लिरिक्स के साथ जिनमें ये नया बॉलीवुड गाना है, इंडिया में रिलीज भी हो चुका है, जो लता मंगेशकर ने 1960s में गाया था। इन सब के लिंक्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा कि आप अपनी इल्म के लिए, अपनी तहकीक के लिए देख लें। फिर मजेदार बात इसके अंदर यह आती है कि जो उमैर जसवाल का गागर था, या वीलो का जो गागर था, बड़ी मजेदार चीज है कि सम पीपल आर सेइंग दैट वीलो साउंड स्टेशन उमैर जसवाल्स गागर। इन माय ओपिनियन उमैर जसवाल का गागर तो सिर्फ एक इतना सा पार्ट लेता है इस गाने का, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, टैम द बेस ड्रॉप्स एंड इट टर्न्स इनटू अ डांस नंबर एंड एवरीथिंग। सो मुझे तो कहीं कहीं ये भी लगता है कि शायद उन्होंने जितना छोटा सा सैंपल लिया, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम भी ना हो। So if any song among these three can be considered original, surprisingly it is the Vilo Sound Station song and not any other song, right? इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। अब मसला इसके अंदर ये होता है कि अब मैंने तो इतनी बड़ी कॉपीराइट पे बात कर दी, ना मैं लॉयर हूँ, ना मैं इसकी बारीकियां जानता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि एक अहद ऐसा गुजरा है, और शायद अब भी ऐसा होता हो, जो हम बड़े बड़े रिकॉर्ड लेबल्स, हिज मास्टर्स वॉइस, जो EMI के भी डैडी हुआ करते थे, उन्होंने राजस्थान के, थर के, इधर उधर के फोक म्यूजिशियंस को, क्योंकि उस जमाने में रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी नई आई थी, और फोक आर्टिस्ट इज यूजुअली अ सर्विस पर्सन, कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको कहा कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारा गाना रिकॉर्ड कर देते हैं। वो रिकॉर्डिंग डेटा ऑफ दैट स्टूडियो एंट्री जिसमें उन्होंने वो गाना रिकॉर्ड किया था, वो पेपर आज तक कोर्ट ऑफ लॉ में यूज होता है एज अ कॉपीराइट एविडेंस ऑफ दैट रिकॉर्ड लेबल। अब आप सोचिए, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई फोक म्यूजिशियंस के ट्राइब्स कैसे कैसे, जिनको इन रिकॉर्ड लेबल्स ने अप्रोप्रिएट करके कॉपीराइट कर दिया, और आज उनके नाम पे पैसा कमा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि गागर के लिए कोई कॉपीराइट लिए गए थे, अगर लिए गए थे तो मेरे इल्म में ये चीज बहुत आराम से चैलेंज की जा सकती है। हाँ, अब ऑब्वियसली अगर रिकॉर्ड लेबल के पास पेपर वर्क है तो सैडली इनफ कोर्ट ऑफ लॉ में वो पेपर वर्क माना जाएगा, और ये क्लेम नहीं माना जाएगा कि ड्रेक आज जो बीट्स बना रहे हैं, या कान्ये वेस्ट जो बीट्स अक्सर बनाते हैं, हो सकता है वो बीट्स एक्चुअली माली के या किसी और अफ्रीकन विलेज के कुछ टी फार्मर्स की गाते हुए कर फोक ग्रूव हो, एक फोक झोल हो, जो उन्होंने उठा के अपनी एल्बम में डाल लिया है। तो ये चीज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में कॉलोनियल मिशन के तौर पे आई, जब लोग आए उन्होंने यहाँ की मौसीकी इकट्ठा करना शुरू की, और बाकी सब जगहों पे पॉप आर्टिस्ट्स ने इसी तरह इसको अप्रोप्रिएट किया है। इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर हम सब के लिए ये है कि आज हम रह रहे हैं डिजिटल आर्काइवल के ज़माने में, एक ऐसा ज़माने में कि जब ये बात करना ज़बान ज़द आम है कि जी हमें माशरती उलूम में हमारी बिल्कुल गलत तारीख पढ़ाई गई, ये बात ज़बान ज़द आम है, और उस चक्कर में हर कोई शख्स मुझ जैसा मुंह लेके फेसबुक यूट्यूब पे बैठ के एक भाषण दे देता है कि तारीख असल में क्या है। तारीख को, फोक हेरिटेज को, कल्चर को, जो मेरा मौजू भी है,
समझने के लिए बहुत अहम है कि आप उसको ग्रे एरियाज में देखें, आप उसको डेफिनेटिव्स में ना देखें। क्या हमारी पाकिस्तानियत कम हो जाती है अगर हम कहें कि ओ जी हमसे पहले मेरी तुम्हारी गागर जैसा गाना हिंदुस्तान में कभी आ गया था, या हिंदुस्तान से पहले पाकिस्तान में कहीं आ गया था। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी हिंदुस्तानियत या पाकिस्तानियत को मार दें, लेकिन जब आप फोक रूट्स तलाश कर रहे हैं, जब आप ऐसे रूट्स तलाश कर रहे हैं जो कबाइल के थे, जो आबो हवा के थे, जो समंदर के थे, जो पौधों के थे, उनमें तो हमें थोड़ा सा मैं और तू और मैं नहीं करना चाहिए। एंड दिस हैपेंस इन दिस इज हैपनिंग अंडर एवरी रेंडिशन ऑफ दिस सॉन्ग, फ्रॉम गागर टू अभी जो इंडियन आया है, टू पुराना, टू जो आलमगीर का है कि वो इट्स अ गुजराती सॉन्ग, नो इट्स अ पाकिस्तानी सॉन्ग, इट्स वन एंड द सेम। सो द थिंग to gather here is कि let's just open our minds। और मेरे ओपिनियन में किसी भी फोक गाने का कोई रिकॉर्ड लेबल, कोई आर्टिस्ट, कोई सिंगुलर प्रोड्यूसर क्लेम नहीं बना सकता। और हाँ, ये जरूर हो सकता है, मैं तो ये कहता हूँ कोई सिंगुलर सिंगर भी नहीं बना सकता, हाँ कबीला जरूर बना सकता है, क्योंकि फोक म्यूजिक हमेशा से एक पार्टिसिपेटरी म्यूजिक था। इट वॉज मेड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीपल पीपल। तो ये चीज हमें जहन में रखनी होगी कि जब भी कोई लोक मौसीकी आए, जैसे एक बड़ी मजेदार चीज हुई थी, आलिया भट्ट का गाना आया था मेरे ख्याल से 2019 या 20 में, प्राडा। तो मैं और वो सुनते ही लगा कि वो जो उनका वाइटल साइंस का गाना है, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, वो है। और फिर पता चला दैट नो, एक्चुअली दैट टू इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय अनदर पंजाबी टप्पा, काले रंग दा परांदा। सो यू सी, ये एक रैबिट होल है, इसमें जाइए क्यूरियोसिटी के लिए, तहकीक के लिए, और ये देखने के लिए कि कल्चरल तारीख में कितने ग्रे एरियाज हैं और क्यों उसको इतना एम्पेरिकली नहीं देखा जा सकता। क्योंकि देखिए, आप उसको डेफिनेटिव्स में देखेंगे, ये पाकिस्तानी फोक सॉन्ग है, ये इंडियन फोक सॉन्ग है, ये साउथ इंडियन, वहाँ नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का फड्डा चल रहा होता है, ये यहाँ का फोक सॉन्ग है, ये वहाँ का फोक सॉन्ग है। यू नो, ये आप अपने चीज के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इंडोर्स थिंग्स इन देयर टोटलिटी, in their totality of expression, in their totality of spirit, क्योंकि you know there's enough happening around these जो politicians कर रहे हैं। और मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं political reality से वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो अक्सर YouTube के नीचे एक जंग शुरू हो जाती है ना, इन तमाम गानों को, इन तमाम चीज़ों को लेके, उसको once and for all folk heritage के केस में एटलीस्ट रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब वो ज़माना आ गया है कि जहाँ तक मुझे पता है कि अमजद साबरी को ये प्रूव करने के लिए कि ताजदार हरम या भर दो जोली उनकी एक्चुअली ख़ानदान की कॉम्पोजिशन है, उनको रिकॉर्ड लेबल को या किसी कंपनी को एक एक्चुअली सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ा, या प्रोवाइड करने को कहा गया, टू एक्चुअली प्रूव दैट इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सैड एज इट इज़, some of these are harsh realities and we can think about where we stand. But the thing is, where we take a stand is one thing, but what the reality is another. It's another thing. So let's keep a balance. देखें क्या हकाइक हैं, और जहाँ कोई इस टाइप की बात करे, एक इन्फॉर्म डिस्कशन की कोशिश कीजिए, जो कि मेरी भी नीयत थी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, दुआओं में याद रखिए, प्यार कीजिए, दूसरों तक प्यार पहुंचाइए, और बस एक दूसरे का म्यूजिक सुनिए यार।